सर कांग्रेस की जब हम लोग बात कर रहे थे तो गुटबाजी की जो बात है, कहे दू गो गुट है, एगो अखिलेश सिंह का गुट है और एगो है अल्लावारू और राजेश राम का गुट है। कल जब हम देखते हैं बैठक के बाद दो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश सिंह, उनके साथ तारिक अनवर रहते हैं, एक दो सांसद रहते हैं, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, फिर सामने आते हैं अल्लावारू और राजेश राम, उनके साथ कुछ लोग रहते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में बट रहा है क्या कांग्रेस? ये तो दूगो बड़का गुट बा, छोटे छोटे गुट भी कगो बा। कि हो सकता है कि राजेश राम का इस्तीफा ले लिया जाए और उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। आपको लगता है कि अभी कांग्रेस इस मूड में है कि राजेश राम को दिल्ली बुला के बैठक करके इस्तीफा ले ले? एक गलत मैसेज नहीं चला जाएगा दलित? मुझे नहीं लगता है ऐसा। अकेले वही दोषी थोड़े हैं। जगह जगह से खबर आ रहा है अतिक्रमण के लिए बुलडोजर चल रहा है। एक तो खबर जो नालंदा से बहुत आ रहा है कि वहाँ पर बहुत सारा पासवान का बस्ती है और वहाँ पर घर ढाया जा रहा है। कि जो अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई हो रही है, इसको कितना सही कितना गलत मानते हैं? तो भाई मैंने सरकार कहले रहे कि रोजगार दे, कह दिया रोजगार लेती जा। छोट छोट दुकान के लासन गरीब जहाँ भी चल रहा, देखा अतिक्रमण से जब भी प्रभावित होते हैं तो गरीब होते हैं। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। कांग्रेस की हार का गाज जो है किस पर गिरेगा, ये सवाल उठ रहा है अब। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में टूट होने वाली है या फिर विपक्ष के किसी दल में टूट होने वाली है। और सवाल ये भी है कि अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो कितना सही है कितना गलत है। तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो है, जो अब बहुत चर्चा में भी है, बैठक उठक हो गया दिल्ली में कांग्रेस का, उसके बाद ये बात बहुत चल रही है कि हो सकता है कि राजेश राम का इस्तीफा ले लिया जाए और उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। आपको लगता है कि अभी कांग्रेस इस मूड में है कि राजेश राम को दिल्ली बुला के बैठक करके इस्तीफा ले ले? एक गलत मैसेज नहीं चला जाएगा दलित? मुझे नहीं लगता है ऐसा। अकेले वही दोषी थोड़े हैं। कांग्रेस देखो पार्टी ऐसी है ना, इसमें गुटबंदी बहुत है। कोई इसका बनता है अध्यक्ष तो शांति से नहीं बैठता है। में कगो गुट है, टांग खिंचौल खूब होता है। कई बार तो सदाकत आश्रम में जो इसका हेडक्वार्टर है, तुम भी कवर करने जाते हो, देख कई बार तो हो जाए भयंकर मारपीट भइल बा। बुझा तरह की समझ कि हल्दी घाटी के मैदान है। जबकि भाला बरछा लेके बुझाला कि उसमें। हाँ, एक बार तो हमको एक पूर्व अध्यक्ष, नाम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जानते हैं हम तो लाठी रखवाते हम थे ना सादा आश्रम में। हाँ, तो लाठी रखवाते थे, हम जानते थे कि कौन कौन कर रहे हैं, मार लाठी मार लाठी। तो मेरी महाराज ये सब आता है बिना एकरा के चलेला राजनीति, तब वो कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस भाई पुरनकट सबसे पार्टी है, तो एक से एक पुरनकट बनन, एक से एक समझ है कि मोटा चमड़ा वाला बनन। कतनो लाठी मरब तब ओकरा अंदर घाव ना लगी। धूर झाड़ के खड़ा बा। तो ये जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं लोग, तो ईमानदारी की समीक्षा बैठक हो रही है कि नहीं, पहले तो ये देखना होगा। वंश अगर आप मान लेते हैं कि बेईमानी करके हराया गया है, जब मान लेते हैं, तो लोग कह ही रहे हैं, वो लोग ईवीएम है, ये लोग कल भी निकल करके चुनाव आयोग रेफरी गड़बड़ हो गया, बहुत सारी बातें हैं, तब तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, तब तो फिर कोई दोषी हुआ नहीं। तब कौन दोषी हुआ? जब गड़बड़ झाला ही सब था, बिल्कुल, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स नहीं कर सकते हैं। राजेश राम जो है, राजेश राम क्या करें? राजेश राम तो अपने समझे कि अझुराई रहन, ऐसा समझे कि ललन भूया के साथ ललन राम, इनकर मैंने हालत खराब रहे। गर्मी
उगई रहे, आई थर थर कांपत रहन जड़ा से। हम गई रही ने, क्योंकि हरिहरगंज जो झारखंड के बॉर्डर बा, उजा तक इनका क्षेत्र है। औरंगाबाद से चलबा तो समझ, हाँ कुटुम्बा। तो उजे हम एगो होटल में समझे कि से बगेरे उगेरी भी बनवले रही, खे रही गाँव के अगल बगल, हाँ चुनाव के दरम्यान में बड़का बड़का मछली, छोटका छोटका मने के पूरा टीम के साथ गए रही। तो जब वही लोग मिले थे तो वही कहे कि पता कट गई बा जय श्रीराम का कबो न जीतिया। उसके कारण भी कई लोगों ने बताया कि वो जब जीतलन के बाद बुझा कि हम सबसे बड़ नेता है। जीतला के बाद से समझे कि से जब अध्यक्ष बनलन तो जितना बड़ रहन ओकरो ले बड़ हो गइलन, जैसे कनेक्शन टूट गई इनकर। लेकिन तब अगर माना कि नहीं भाई सब बेईमानी करके हरावल बात, तब तो वो बात बेईमानी कहल हो जाई। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी हो जाता है ना, जब आपके पार्टी का सबसे बड़ा नेता मतलब कि राहुल गांधी वही आकर के पूरा मुद्दा बनाए एसआईआर वोट चोरी ये सब, तो हारने के बाद जाके आदमी यह ना कहेगा कि सर यही वजह हुआ था। अब कोई वजह कौन बताएगा? आपके लीडर राहुल गांधी भी लगता है बिहार चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे थे। दैट इज वाई ही लेफ्ट फॉर विदेश यात्रा। गए थे ना चुनाव के दरमियान ही। आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है, तो आपको नहीं जाना चाहिए था, टोटल समय देना चाहिए था। सामूहिक रूप से तेजस्वी यादव, आप एगो डिप्टी सीएम बना दिए थे वो। तो इन लोगों को धुराधार जो है यात्रा करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर कितना घूमे, अमित शाह घूमे, नीतीश कुमार घूमे, बाकी सब। तो उस तरह से आप लड़ाई लड़िएगा ना जी। अभी देखिए दीदी जो है वेस्ट बंगाल में टीएमसी के पता लगा, अभी वो जब बीजेपी के पते नहीं के कहाँ बा एसआईआर वाला जो शुरू बा, आई पूरा इतना एक्टिव बन जा जाके टीएमसी के वर्कर गाँव में, महला में, शहर में, वार्ड में सब मंजिल भरवा, हाँ भरवा रहा है सब बहुत। कहीं बिहार वाला खेला मत जो हो जाए, अगर खेला बिहार में भइल बता। हम तो भाई कहीं ना खाली अदृश्य शक्ति, एक से जाते ना कोई अदृश्य शक्ति ही जीता अंदर से एगो बड़ा बातों निकल के आया कि गोली उली सब का बात हो गया बैठक में कि गोली मार देंगे दुगो नेता के छपल बा। अंदर का बात तो बाहर हो गई बा। अंदर के बात तो बाहर हो गई बा। तो हो मैंने कही ना कि लाठी वगैरह खाला मार से मार लाठी पार्टी है। तो ये जब तक से इसको कड़ा एकदम एक्शन लेते हुए, अगर रियली कांग्रेस वांट्स टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टी इन बिहार, इट विल हैव टू टेक हार्श एक्शन अगेंस्ट दोज जो गुटबंदी करते हैं। चिन्हित है वो तो कौन कौन गुटबंदी करता है। और ये भी बात कि हम लोग राजद से संपर्क तोड़ लें, उसमें ये भी बात उठी है ना। कई लोगों का सुझाव ये था उनके साथ रहने से हमको नुकसान हुआ। हाँ, तो कांग्रेस के साथ चुनाव में न रहला जी, और ही का बड़ा जा और कौन जरूरत बा। और कांग्रेस अगर राजद के साथ संबंध तोड़ ली तो 2 गो सीट पर लटक जाए, 3 गो पर, 4 गो पर। हाँ, अभी तो समझिए कि से कुछ संभावना भी बनती है, क्योंकि आपका संगठन नहीं है उस तरह से। यहाँ संगठन के मामले में सबसे मजबूत यहाँ कौन है? भाजपा है। जेडीयू भी नहीं है, राजद का भी नहीं है। राजद का संगठन मजबूत हुआ था जगदानंद के समय में, उन्होंने मजबूत किया था उनको पंचायत स्तर पर। मंगनीलाल मंडल उस तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं। कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। उसका कारण कि संजय यादव का इंटरफेरेंस ज्यादा रहा, जिसकी जानकारी तेजस्वी यादव को नहीं रही, इसलिए कि ये लोग तेजस्वी यादव को रिपोर्ट करते नहीं थे तेजस्वी यादव से। अब तो मंगनीलाल मंडल भी मैं सुना हूं, अब कितना सच्चाई है कि उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। हार के पीछे कई कारण है, उसमें एक ये भी है कम्युनिकेशन गैप बहुत था नेता के साथ। ये
सर कांग्रेस की जब हम लोग बात कर रहे थे तो गुटबाजी की जो बात है, कहा 2 गो गुट है, एगो अखिलेश सिंह का गुट है और एगो है अल्लावारू और राजेश राम का गुट है। कल जब हम देखते हैं बैठक के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश सिंह, उनके साथ तारिक अनवर रहते हैं, 1-2 सांसद उनसद रहते हैं, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, फिर सामने आते हैं अल्लावारू और राजेश राम, उनके साथ कुछ लोग रहते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में बट रहा है क्या कांग्रेस? ये तो 2 गो बड़का गुट बा, हम्म छोटे छोटे गुट भी कगो बा। ये तो 2 गो बड़का हो गई नो, छोटे छोटे गुट भी कगो बा। और अखिलेश जो है वो तो शुरू से ही जो है विरोध करते रहे हैं, और एज लॉन्ग अब तो उनको बोलने के लिए और हो गया कि देखिए हम नहीं रहे अध्यक्ष तो क्या हाल हो गया पार्टी का, हम तो कम से कम इतना लाए थे। उन पर तो ये आरोप लगाता है सबकी राजद के आदमी हैं। राहुल गांधी आके कह दिए कि सवर्णों को नहीं अब दलित संभालेंगे, पिछड़ा संभालेंगे पार्टी, तो उन्हीं पर निशाना साध रहे थे आके। अखिलेश सिंह कभी कांग्रेसी रहे तो राजद से आए हैं, वो खांटी कांग्रेसी थोड़े हैं। राजेश राम तो कांग्रेसी हैं, इनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, मंत्री थे। अल्लावारू तो कांग्रेसी हैं। दर्द है इनको क्या कांग्रेस कांग्रेस अखिलेश चल जनता राजद वाह वाह वाह। तो लालू प्रसाद यादव ने तो भाषण में जब श्री कृष्ण सिंह का जयंती मनवा रहे थे तो वहां पर कहा था कि दूसरा खातिर टिकट मांगे आई रहन, हम जेल में रही रांची तो राज्यसभा खाते हुए नहीं तुम ही बना, हम तुमको बनाते। माने कांग्रेस के राज्यसभा में जाई लालू जी तय करते रहे। बताइए ना, उदाहरण सहित हम बता रहे हैं। अल्लावारू और राजेश राम वाकई बहुत मेहनत कर रहे थे। वो जो टीम बनाए थे उसमें कुछ गलतियां ये है कि जैसे फ्रेंडली फाइट जोन भइल तो वही लोग के पीछे हट जाए कि छोड़ो हम नहीं बिल्कुल डिसोन, लेकिन वो जो अड़ गए थे कि हमको इतना बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है ना, भाई 99 को आपका एमपी है, बड़ा भाई, तो फलदार वृक्ष बढ़न वृक्ष जो झुक जा। इतना सीट पर नहीं लड़के, कम सीट पर लड़कर बढ़िया प्रदर्शन कर सकते थे। डे 1 से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को जेन्युइनली जो है 40 सीट पर लड़नी चाहिए, जेन्युइनली, और 40 सीट चिन्हित करके अभी से ही, और वहां पर पूरा दम लगा देना चाहिए, पूरा दम खम के साथ काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय भी तो देने नहीं तो 60 पर 70 पर इससे क्या मतलब है। अब 2015 में 40 पर जीते खड़ा किए, 27 जीते थे या 29 जीते थे, तो जितना औकात बा उतने में समझे कि रहे के चाहिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाइए ताकत को। तब फिर स्कूटर किने के औकाते नहीं थे, ना ही सोनपुर में चले वो हाथी खिंचवाबो। अब हाथी पर कहता हमारे बेटा चले के अम्पाला, अरे पागल कहीं का स्कूटर है। तो यही हाल है कांग्रेस की, क्या कर इकला चलेंगे, क्या करवे इकला चल के। 90 के बाद जो है पार्टी जो है धीरे 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 डाउनफॉल, मैं तो कहता था कि विकलांग हो गई है पार्टी। बैसाखी SIR पर मूवमेंट चला करके थोड़ा सा जान दिया था उन्होंने, तो यही है। सर सवाल ये भी है कि जब इस तरह से गुटबाजी आपस में रहेगी तो ये जो 6 वो जीते हुए विधायक हैं, कहा जा रहा है कि इन लोग को भी बुलावा आ रहा है। तो उसमें तो हम लोग कर चुके हैं ना। मैं बता चुका हूं कि नीतीश कुमार डिजायर्स टू बिकम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस। उनकी पार्टी JDU कशक है एक उनमें, वो चाहते हैं तो इधर से तुमको लेने के लिए कांग्रेस, इसीलिए मंत्री भी बनाए हैं केवल 8 पुराने मंत्रियों की, उनका 6 अभी 8 खाली। अगर मान लो कि 16 ही बनाएंगे, 4 तो उधर बन ही गए हैं, 16 ये बनाएंगे तो 32 को हुआ, तो कितना 16 8 इनका रहा, 2 उन्हें बनेगा। तो इसीलिए खाली ये चर्चा भी है। तो मेरे पास जो जानकारी है कि कांग्रेस अंदर के जो जानकारी बा कि कांग्रेस के 3 वो तैयार हो गए बन जाए। हाँ 3 विधायक, हाँ तो हो जाएंगे, 3 हो गए ना, उनको साधने की तैयारी 4 चाहिए। कितना चाहिए 2/3।
क्या चाहिए? 2/3 चाहिए, हो जाएंगे। 4 उधर से आ जाएंगे, 4 कम है ये हैं। आईपी गुप्ता के बारे में भी चर्चा है, बसपा है, AI 4-2-6 है, MIM के कोई जोर तो ना पड़ी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी खाती। तो ये चर्चा है, अब देखिए वो क्या करते हैं। चर्चा ये है, और चर्चा ये भी हो रही है कि इन दिनों बड़ा जगह देख रहे हैं, गोली बंदूक बड़ा चल रहा है। कहा गया गृह मंत्रालय आ गया, प्रशासन टाइट हो गया, इतना बड़ा बड़ा दावा है, इतना माफिया का लिस्ट, उतना माफिया का लिस्ट। रघुनाथपुर में गोली चल गया, कल देखा खगड़िया में एक बीजेपी के नेता को गोली से जला दिया। विजय सिन्हा के स्वागत कार्यक्रम में ही कोई हॉर्स फायरिंग कर रहा है। क्या हो रहा है? ये सब जाएगा बिहार से, ये सब तो होता ही रहेगा। हाँ तुम बड़ा है, तुम्हें ये बंद नहीं होगा। अभी देखिए उस पर आलोचनात्मक तरीके से मैं नहीं चाहता कि सरकार पर अटैक करना चाहिए। लेट अस सी व्हाट, अभी समय देना चाहिए। ये सब छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी, चाहे किसी की भी सरकार रहे, होना नहीं चाहिए। कार्रवाई क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अब तो कहते बड़ काले तू ही कहत रह कि से 1200 के लिस्ट बनल बा, तो देखी 1200 में देख लो, 2-4 महीना में पता चल जाई तो कितना पकड़े। अभी तो नया घोड़ी के चाल बा होला नो, नया घोड़ी के तो देख लिहल जा कि तब तक से 3-4 महीने के बाद तो हो जाए ना भाई। लेकिन एक और एक्शन का बड़ा जिक्र है, अतिक्रमण हटाने वाला। जगह जगह से खबर आ रहा है अतिक्रमण के लिए बुलडोजर चल रहा है। एक ठो खबर जो नालंदा से बहुत आ रहा है कि वहाँ पर बहुत सारा पासवान का बस्ती है और वहाँ पर घर ढाया जा रहा है। तो ये जो अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई हो रही है, इसको कितना सही कितना गलत मानते हैं? अब तो भाई बने सरकार कहले रहे कि रोजगार दे, कह दिया रोजगारे ले दिया भाई। छोट छोट दुकान के लासन गरीब जहाँ भी चल, देखा अतिक्रमण से जब भी प्रभावित होते हैं तो गरीब होते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, अगल बगल जो बड़े बड़े मकान आ जाते हैं तब सरकार तोड़ देती है। उसमें वो नहीं देखती कि गरीब है कि तो ठीक भी है भाई, सरकारी ज़मीन पर आप बनाइएगा, या सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है तो ले करके जो कंस्ट्रक्शन है मुआवजा दे करके तोड़ लेगी अगर बहुत ज़रूरत है तो। लेकिन आप इस तरह से 2023 2 साल आप चुप रहे। बिल्कुल, नालंदा वाला में खासतौर से जहाँ पासवान समाज के लोग, अब तो मोतिहारी से लेकर के देख रहा था कई जगह से कपड़े। तो एक मैं अपना कल शाम के कार्यक्रम में बताया भी था कि 8 दिसंबर 2024 को तब दिलीप कुमार जायसवाल जो है यही थे भूमि सुधार राजस्व, और उन्होंने कहा था कि जो 50 साल से रह रहे हैं जिस जमीन पर सरकारी, शांतिपूर्वक रह रहे हैं, कोई उनको परेशान नहीं किया जाएगा। ये है गूगल पर, लोग देख लेंगे क्योंकि उन्होंने क्या कहा था पूरा। तो ये फिर क्या हो रहा है बड़ा सवाल। सबसे मजेदार बात यह है कि कल जो है चिराग पासवान जी का जो स्थापना दिवस मना, अपने पिताजी पार्टी गठन का मनाया उन्होंने। लोजपा के गठन के हो गए ना भाई, 25 साल, उनके पिताजी 25 साल पहले 2000 में बनाया था उन्होंने। वहाँ पर कई लोगों ने इस सवाल को दबे जुबान, बिल्कुल हम ही बात के बहुत लोग बोला ना, बोला कि हमारे नेता को इस पर सोचना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। अरुण भारती से भी पूछा गया तो बोले कि हम लोग देख रहे हैं और हम लोग जाएंगे। वो तो कहे कि मीडिया जो है बहुत ज्यादा चला रहा है, 150 घर, उतना घर नहीं है, लेकिन हम लोग जाके देखेंगे। 5 घर है, नहीं है, 5 घर है। आपके वोटर वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने वोट दिया था, दैट इज ऑन द रिकॉर्ड, बिल्कुल देख रहे होगे। तो संज्ञान लेकर के जाना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए उन गरीबों के लिए कि ठीक है हम लोग, सरकार तो पर्चा देती है, जमीन देती है, नौकरी देती है, बहुत कुछ देती है सरकार, अधिकार में है उनके। तो उन लोगों को कहीं बसा दे, बचाओ। 50-50, 100-100 बरस से जो लोग हैं, कैसे आपने फुटेज देख रहा, तुम भी देख रहे हो, कैसे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं लोग। आसियाना मामूली रोटी कपड़ा मकान खातिर सब कुछ होता हो अनिकेत, अब मकान आसियाना ढह जला, खोता ढहला पर, समझ रहे नो। अरे हमने के लड़का पर समझे कि से जब बरसात शुरू होते रहे तो
लड़का बताओ तनी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, तो मैनी कौआ के बच्चा खूब खात रही पका के। तो खोता में जाई जा तो कौआ एक डोट होके अंगौछी बांध के जात रही जा, नहीं तो काम काम सारा मार दसों कपड़ा में ठाए ठाए समझ जा कि ठोरवा ले। खोता उजड़ला के समझ ल हमारे खोता उजाड़ के हमारे बच्चा ले जाता है, पर खोता हमारे समझ ला ना। हाँ। तो खोता का जो दर्द होता है ये लोग क्या जाने। कहने को बड़का बड़का नेता है दलित समाज के, कोई रास्ता तो निकाल सकते थे आप। सर सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है ना कि 3-3 डिसमिल जमीन का बात भी कहा गया था सरकार के द्वारा, पहले सरकार के द्वारा, कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग उस समाज से आते हैं, नहीं उनके पास जमीनें दे देंगे। क्यों नहीं इन्हीं लोगों के लिए वो व्यवस्था कर दी जाए कि अगर ये लोग गलत जगह पर बनाए घर, अगर तोड़ रहे तो जमीन में दिलवा देते हैं। अब भाई कोर्ट का आदेश से हमका मने करे। अच्छा तो कोर्ट के आदेश ये बाकी 267 रुपया यूरिया खाद के दाम अगर 450-500 में बेचा था, उन्हीं के रुकाता है से। एकदम सही, बहुत जरूरी है। इस तरह से रुकात नहीं के किसान त्राही त्राही करता कितना देखत रखबा अखबार में है ने खाद खाती होने यूरिया खाद खाती ब्लैक होता है, ऊपर नहीं कहता है ध्यान है। सफाई एक है कि भाई राज आपका बन गया है, आप जानते हैं कि साल 2 साल तो कोई बनेगा नहीं, कोई कुछ शांति में तो करिए जो मन है करते रहिए। मतलब कार्रवाई ठीक है कि अगर वो कानून के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इसमें मानवीय पक्ष भी होना चाहिए। अरे कोर्ट के द्वारा वही खाली एगो माने कोर्ट तो बहुत कुछ कहले बा करे के, एगो वही याद पड़ल ह। यही बात सही है, कोर्ट तो बहुत कुछ कहले बा। ये सरकार का ही निर्णय था। 20-22 साल से समझिए कि पूरे बिहार के जितना भी तालाब आ पोखर आहर जो सरकारी बा आ जे भी दबंग हो जा कब्जा कैले बा उनका के हटा के सरकार मानी। तारे गाँव बाकी ना सब दबंग कब्जा कैले बन के बन ना, बिल्कुल। ई कहाँ बन जा ई कहाँ बन जा भाई, किस गांव में नहीं दबंग किए हुए हैं। दलान बढ़िया बढ़िया बना ले ओजे बैठा था जा तुरस जा। कौन गांव ऐसा नहीं के बिहार के हमरा के बता दो, जब हमने के अथी करते हैं तो बढ़िया से बताते हैं कि गांव में समझ है कि सरकारी जमीन के होने से क के होने से क के मोटरसाइकिल लायका भी घुसे गली नहीं खसल है सब जहाँ पहले कार जात रहे। मन एक कोने का में नहीं के वो जो हतनी पात्र के छोड़े बरसन हर दुआरवे के आगे चबूतरा बना ले बरसन। बिल्कुल जा चबूतरा तुड़वा हुआ उन्हीं के लौकत ये लौकल बेचारा पासवान समाज के कुछ लोग जे बा गरीब जे बा उहे तरह लौकता कि खाली कोर्ट के आर्डर ही वो कहे के बा। हमारा सवाल यहाँ है, आई एम नॉट अपोज टू व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, पर मानवीय थोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे तो ये भी जिक्र कर रहे हैं 25 साल हो गया पार्टी का, कल आया नहीं, बीमार उमार थे। अब कह रहा है कि सब पार्टी का अगला टारगेट एक गो है, चिराग को किस तरह से सीएम बना देना है और भी जगह पे जाकर के चुनाव लड़ना है अलग अलग राज्यों में। ठीक है तो उनका पार्टी का निर्णय तो उस पर क्या कहिएगा भाई, लेकिन उस पार्टी का भी संगठन नहीं है। सर कल कहा सब उसमें सभा में खड़ा हो कि ऐसा ऐसा सीट हम लोग जीत गए, जो सीट कोई सोचता नहीं था, जो सीट आज से पहले आया नहीं था, तो हम लोग को कोई अगर ही कहे कि 100% नहीं आया इस बार तो कहना कि 200% आया है। तो ठीक है कहिए तो अकेले लड़के देख ले जब 100 पटिया के लोग बा कि कितना पानी एक दूसरा के सपोर्ट करके नहीं जीतल मान जी। इस मुगालते में तो कोई नहीं है। फेस था नीतीश कुमार का, फेस था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, चिराग पासवान का भी था, हम नहीं कहते, लेकिन अकेले लड़के देखा कि को जीते तारा लड़ रहना अकेले 137 पर कब जीतल एगो, लेकिन हरवा बहुत दिए। वो छोड़िए जीते तो एक ना, ये तो निगेटिव चीज हो गया हरवाना। आप हरवाने के लिए ही लड़े थे ये बताइए तब। यू फाउट द लास्ट इलेक्शन टू विन, यू कंटेस्टेड टू विन। हरवाने के लिए तो निगेटिव अप्रोच हो गया। बिल्कुल ना भाई बिल्कुल बताओ एक कहें जा सबका जीतने ही के लिए तब बबूर तक आम के पेड़ आम मिल जीते कर मतलब थोड़े बाकी हमेशा बबूर तक आम मिल जाएगी ऐसा नहीं ना होगा। लेकिन तब है कि वो पहले अपने संगठन को जैसे बीजेपी से कुछ टिप्स लेकर के
कि संगठन कैसे ग्रास रूट तक बनाया जाता है। उनका भी पार्टी राजद, जेडीयू और की तरह हो एक नेता, एक सूर्य, अब बाकी समझ कि ओकरा इर्द गिर्द घूमे वाला कोई बन जाए, उपग्रह, ग्रह कह, उपग्रह, तारा कह, सप्तऋषि कह, जवन कह, घुमंती हो रहल बा। जैसे राजद बा, जैसे बाकी जे क्षेत्रीय पार्टी बा। अगर आप चाहते हैं कि देश भर में, तो आपको एक संगठन मजबूत, आप अकेले रहिए, सूर्य रहिए, लेकिन चांद भी बढ़िया होके चाहिए, शुक्र ग्रह भी बढ़िया होके चाहिए, मंगल ग्रह भी बना दो, हयो बना दो, सप्तऋषि भी, सब मजबूती से लगा। तो हमने नहीं बुझा कौन पटा से जानता नहीं। आखिरी सवाल है सर, 10-10 हजार रुपया वाला स्कीम जो है कल भी दिया गया, 10 लाख महिलाओं को दिया गया। चुनाव के पहले बहुत चला कि वापस ले लिया जाएगा, अब नहीं मिलेगा, चुनावी जुमला है, और अभी भी इस तरह से दिया जाना, और जिस तरह से महिलाएं बोल रही थी नीतीश कुमार को लेकर के, ये क्या बता रहा है? नहीं, उसको तो ऑनगोइंग कार्यक्रम है ना, तो चलेगा ही। बाकी जो तो फिर उसके बाद दिसंबर में भी सरकार देने वाली है। फिर 2 लाख की बात हो रही है। वो रास्ता नहीं, IAS अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनको लाने की बात हो रही है। कौन क्या अरुणीश चावला या क्या नाम है, हाँ, उनको प्रभार दिए जाने की बात है कि इसका पूरा बनाइए, उन्हीं को, वही लीड करेंगे, अरुणीश चावला। मतलब इस कार्यक्रम को छोड़ना नहीं ना, है, इसको जानते हैं कि छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इस कार्यक्रम को छोड़ने का मतलब कि दिक्कत हो जाएगी अगले बार। वादा पर वादा, सवाल तो ये भी उठा था, इतना पैसा आएगा कहाँ से? अब वो लोग जाने, तार काहे कपार दुखाइल बा, जहाँ से ले बस जा। सवाल उठ रहा था ना, अब तो दे रही है ना सरकार, भाई दे रही है, तो अभी तो 4 लाख करोड़ के देनदारी बा, तारा पर लोन बा, बिहार सरकार पर, तो समझ कि और 4 लाख करोड़ हो जाई, तो मुर्दा पर 1 मन रख चाहे 10 मन रख, का हो सका सरकार के बा, तारे हमारे देवे के बा। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।